जिस देश पर अमेरिका को कब्जा करना होता है वहाँ वो हमेशा से एक चाल चलता है। चाल होती है कि उस देश के सबसे ताकतवर इंसान के खिलाफ उसी के देश के लोगों को पहले भड़काना, फिर विद्रोहियों का साथ देना और सरकार गिराकर वहाँ अपना प्यादा बिठा देना। इराक में सद्दाम हुसैन के साथ यही किया, लीबिया में गद्दाफी के साथ यही किया, अफगानिस्तान में भी तालिबान के साथ यही करने की कोशिश की और पिछले कुछ समय से लगातार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान में भी यही करना चाहता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी नेतन्याहू ईरान के खिलाफ बोलता है तो वहाँ की जनता को वो संदेश देता है। वो चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक बैन लगाए जाते हैं उसका मकसद भी यही होता है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़े, करेंसी की वैल्यू कम हो और जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो। ईरान में 2009 में हरा आंदोलन और 2022 में महसा अमीनी प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिका ने ईरान में सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया, फंडिंग का इस्तेमाल किया। अमेरिका मुजाहिदीन खल्क यानी कि MEK जैसे गुटों को समर्थन देता रहा है जो ईरानी सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। इजराइल पर कुर्दिस्तान और बलूचिस्तान के विद्रोहियों को हथियार देने के आरोप भी लग चुके हैं ताकि ईरान में अशांति फैले। अब ईरान भी इस बात से अनजान नहीं है, इसलिए ईरान अपने एक मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। प्लान है कि ईरान की राजधानी को किसी एक ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहां से दुनिया भर में कनेक्टिविटी भी रहे और वो अमेरिका और इजराइल की साजिशों का सामना भी कर सके। इसलिए उसने एक मेगा प्लान बनाया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, ये है मकरान। इसी जगह पर ईरान अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है। हाल ही में ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने राजधानी को तेहरान से साउथ की ओर गल्फ ऑफ ओमान के पास शिफ्ट करने की बात की थी। हालांकि अभी ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारियां हासिल हुई हैं उससे साफ है कि ईरान अपनी राजधानी बदलने के मूड में है। ईरानी सत्ता के लोगों का कहना है कि राजधानी का बदलना देश की भलाई के लिए जरूरी है और वे गलत भी नहीं है। अगर तख्ता पलट और विद्रोह वाले खतरे को नज़रअंदाज भी कर दें तो भी तेहरान में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, एयर पोल्यूशन, भूकंप का खतरा, पानी की कमी और यहाँ पर कई बार ज़मीन धंसने की भी समस्या सामने आती है। ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि इनका हल निकालना बहुत मुश्किल है और अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहें तो तेहरान रहने के लिहाज से और मुश्किल होता जाएगा। जैसे आबादी को ही ले लीजिए। इस नक्शे में हर डॉट हजारों लोगों को दिखाता है। साफ नजर आ रहा है कि तेहरान शहर पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ करीब 90 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अगर आसपास के इलाकों को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाता है और आने वाले सालों में ये नंबर दोगुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। सितंबर 2018 में एक ईरानी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि अगले 30 सालों में शहर की आबादी 2 करोड़ और बढ़ जाएगी। इससे तेहरान शहर को चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पिछले कुछ डेकेड्स में ईरान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि गांव कस्बों से लोग नौकरी और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ आकर बसते रहे, लेकिन अब ये शहर और ज़्यादा लोगों का बोझ नहीं संभाल सकता है। तेहरान में हर साल एयर पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों के कारण 6,500 के आसपास लोग मरते हैं और अगर शहर की आबादी में 2 करोड़ लोग और जुड़ गए तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेहरान की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी पहले ही 70% से ज़्यादा ओवरलोड हो चुकी है। मतलब राजधानी में रहने वाले 90 लाख लोगों में से सिर्फ 27 लाख लोगों को ही सही पब्लिक सुविधाएं मिल पाती हैं। अगले 30 सालों में शहरीकरण और बढ़ा तो पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा और हालात विद्रोह तक भी पहुंच सकते हैं। इससे अमेरिका और इजराइल को फायदा ही होगा। साफ है, शहर तेहरान एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग इसे मानने से इनकार करेंगे, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट समय रहते कुछ करना चाहते हैं और ईरान की ये जगह मकरान सरकार के लिए बेस्ट ऑप्शन है राजधानी बनाने के लिहाज से। मकरान में राजधानी बनाने के और भी फायदे हैं, जैसे ये जगह भारत और रूस के बीच चलने वाले मेन बिजनेस रूट के काफी करीब है, जिससे उसे बिजनेस में फायदा मिलेगा। साथ ही ये जगह दूसरे बड़े आबादी वाले इलाकों से इतनी दूर है कि यहाँ किसी विद्रोह या तख्ता पलट का खतरा नहीं रहेगा। ईरान के रेबल्स चाहे जितने भी जोश में हैं, लेकिन मकरान के उत्तर में फैले तपते रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी बिल्डिंग्स पर धावा बोलना उनके लिए नामुमकिन सा होगा। इसलिए ईरान के धार्मिक नेताओं के लिए ये दूरी भी एक सुरक्षा कवच का काम करेगी जो अमेरिका और इजराइल को उसके मंसूबों में कामयाब होने से रोकेगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय मकरान को नई राजधानी बनाने की बात हुई उसी समय ईरानी फौज रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी ने साउथ कोस्ट पर एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का प्रदर्शन किया।
इसकी सही लोकेशन तो नहीं बताई गई, लेकिन इसकी जद में नई राजधानी वाला इलाका ज़रूर होगा। सरकारी वीडियो में क्रूज मिसाइलों, नेवी जहाज़ों, लंबी सुरंगों को दिखाया गया, जो दिखाता है कि ईरान ने अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। इसलिए कुछ लोग इसे मिसाइल सिटी तक कह रहे हैं। हालांकि राजधानी बदलने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा और नई राजधानी को पूरी तरह से शिफ्ट करने में लगभग 25 साल तक का वक्त लग सकता है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस पर 10 अरब डॉलर खर्च होंगे, लेकिन प्लानिंग, ज़मीन की खरीद वगैरह को मिला दिया जाए तो ये रकम आसानी से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी प्लानिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के बैन लगाए हुए हैं और तेल से हो रही आमदनी भी लोगों की घट रही है। ईरान की इकॉनमी कमजोर हो रही है, उसका खजाना खाली हो रहा है। हालांकि ईरान भी कम नहीं है। ईरान अमेरिकी बैन से बचने के लिए तेल को चोरी छुपे दूसरे देशों को बेचता है। जैसे ईरान ने अपने बॉर्डर्स पर कई अंडरग्राउंड पाइपलाइनें बिछाई हैं, जिसमें ईरान से तेल डाला जाता है और दूसरे देश में निकाल लिया जाता है। जैसे इराक के कुर्दिस्तान इलाके में तेल चुपके से भेजा जाता है और वहां से ये तेल तुर्की तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ वाले बॉर्डर पर भी गाड़ियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कई और चालाकियों से ईरान अपना तेल चीन, सीरिया, वेनेजुएला जैसे दूसरे देशों तक पहुंचाता है, जिससे ईरान को अरबों डॉलर की कमाई होती है। अमेरिका इसे रोकने की कोशिश करता है। कई बार ईरानी तेल पकड़ा भी गया है, लेकिन ईरान चालाक है और अपने काम पर लगा हुआ है। इससे ईरान को तगड़ा मुनाफा होता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसलिए नई राजधानी बनाने के साथ साथ ईरान चाहता है कि वो पैसे बनाने के और भी तरीके खोजे। इसलिए भी वो नई राजधानी पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक ईरान में कोई भी प्रोडक्ट बनाने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। जैसे ईरान में अगर समुद्र के जरिए कोई सामान लाना हो तो तेहरान तक उस सामान को पहुंचाना ही एक टास्क है, और कच्चा माल देर से पहुंचेगा तो प्रोडक्ट्स बनने में भी उतनी ही देर लगेगी। प्रोडक्ट्स बनने के बाद उसे बेचने के लिए फिर से साउथ कोस्टल एरिया में भेजा जाता है, यानी कि एक और चक्कर जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग हब सीधे साउथ कोस्ट पर ही बनाई जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। माल को ईरान के बीचों बीच ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खर्च घटेगा और काम आसान हो जाएगा। फिलहाल तेहरान ईरान की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा अकेले पैदा करता है। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ को वो दूसरे इलाकों में लगवा दे तो इससे लोगों के लिए मौके भी बनेंगे और उसके अलग अलग इलाकों में डेवलपमेंट भी होगा और पैसे भी बनेंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ और लोगों को शिफ्ट करना आसान नहीं है। सरकार लोगों से ये नहीं कह सकती है कि सामान बंद हो चलो। इसलिए एकमात्र तरीका यही है कि सरकार खुद पहले कदम बढ़ाए, अपने ऑफिस वगैरह को नए शहर में ले जाकर दिखाए, तभी बाकी इंडस्ट्रीज और आम लोग भी इसकी ज़रूरत को समझेंगे। अब हम सब लोग जानते हैं कि रूस और ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा बैन झेलने वाले देश हैं। इसलिए दोनों ने भारत जैसे देश के करीब जाने की कोशिश की है, क्योंकि भारत किसी के साथ नहीं है और सबके साथ है। भारत की योजना 2030 तक अपने कुल बिजनेस को 640 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2 खरब डॉलर करने की है, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका एक जरिया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC एक बिजनेस रूट है जो सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक जाता है और ईरान से होकर गुजरता है। हालांकि यही एकमात्र रास्ता नहीं है। सितंबर 2023 में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पेश किया था। ये रास्ता भारत से यूरोप तक मिडल ईस्ट से होकर जाता, जिसमें UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल शामिल थे। लेकिन गजा वॉर की वजह से ये रास्ता अब काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इजराइल और सऊदी अरब दोनों को जोड़ना मुश्किल है। इसलिए अब भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईरान भी यही चाहता है कि वो अपनी राजधानी चाबार पोर्ट के पास मकरान में शिफ्ट कर ले, जहां से वो भारत के साथ बिजनेस बढ़ा सके। इकोनॉमिकली देखें तो ये सही फैसला लगता है। तेहरान से इंडस्ट्रीज़ को मकरान ले जाने से बिजनेस तो आसान होगा, लेकिन ये थोड़ा ख़तरनाक भी है, क्योंकि मकरान समुंदर के किनारे है और अमेरिकन नेवी की इस इलाके में मौजूदगी है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से देखें तो देश की राजधानी को बॉर्डर के इतने करीब बनाना पॉलिटिकली समझदारी भरा कदम नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ईरान ने इसके बारे में सोचा ही ना होगा, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान से हटाने की चर्चा कोई नई बात नहीं है। ये मामला 1979 की इस्लामिक क्रांति से भी पहले उठ चुका था, और 1990s के दशक में तेहरान की भीड़ भाड़, एयर पोल्यूशन और भूकंप के खतरे ने इसे और गंभीर और इसे रेलेवेंट बना दिया था इस डिस्कशन को। 1991 में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने राजधानी शिफ्ट करने की बात रखी, लेकिन वो योजना आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में 2005 से 2013 तक फिर इस पर विचार हुआ, जब 52 सांसदों ने एक बिल पेश किया और 15 सदस्यीय एक समिति भी बनाई गई थी। रूहानी सरकार ने भी इस योजना को आगे बढ़ाया, जिसमें इस्फहान, शिराज, मशहद जैसे शहर जो है वो ऑप्शन के तौर पर सामने आए, लेकिन राजनीतिक विरोधों के कारण ये हो नहीं सका।
अब प्रेसिडेंट ने फिर से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि ईरानी फौज यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इस बार योजना का समर्थन किया है। आरजीसी की दिलचस्पी ना तो तेहरान की समस्याओं में है, ना ही बिजनेस रूट्स में। उसका एकमात्र गोल सरकार को सेफ रखना है। तेहरान पिछले 2 दशकों से लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का गवाह बनता रहा है, जैसे 1999 में अखबार बंद करने के विरोध में, 2009 में चुनावी धांधली के आरोप पर, 2017 में महंगाई के खिलाफ, 2019 में पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में और 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए बड़े आंदोलन। अब जो उनकी फौज यानी कि IRGC को डर है कि अगला बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए IRGC मकरान को नई राजधानी बनाने पर जोर दे रहा है। एक दूर दराज का शहर जहां पहुंचना मुश्किल है और जहां सरकार विरोधी भीड़ को कंट्रोल करना भी आसान होगा। इसे इकोनॉमिक फायदे भी जुड़े हैं। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बोल्ड फैसला हो सकता है, क्योंकि मकरान अमेरिकी नौसेना की पहुंच में, जैसा कि हमने बात की। फिर भी IRGC के लिए तेहरान में इजरायल और अमेरिकी फंडेड सरकार विरोधी आंदोलनों का खतरा अमेरिकी नौसेना के खतरे से ज़्यादा बड़ा है। इसलिए ये लोग राजधानी को एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें बहुत पैसे लगाने पड़े और सिक्योरिटी को और मजबूत करना पड़े। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करके सपोर्ट भी कर सकते हैं, थैंक्स भेज सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।